पुराने जमाने की बात है। बगदाद के शहर में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम सलीम और छोटे का नाम हम्माद था। उनके वालिद गरीब दर्जी थे जो मेहनत से घर चलाते थे, मगर एक दिन वो बीमार होकर दुनिया से रुखसत हो गए। वालिद की वफात के बाद दोनों भाई यतीम हो गए और घर में फाकों की नौबत आ गई। सलीम 16 साल का था और हम्माद सिर्फ 14 साल का। दोनों परेशान बैठे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। सलीम ने फिक्रमंदी से कहा, अब क्या होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हम्माद ने नरमी से जवाब दिया, भाई अल्लाह पर भरोसा रखो, वही मदद करेगा। सलीम ने गुस्से से कहा, सिर्फ भरोसे से पेट नहीं भरता, हमें कुछ करना होगा। यह कहकर वो अगली सुबह काम की तलाश में निकलने का फैसला करता है। सुबह होते ही सलीम शहर के बाजार की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अमीर ताजिर से होती है जो उसे गौर से देखता है। ताजिर पूछता है, तुम कौन हो? सलीम अदब से जवाब देता है, मैं एक यतीम हूं और काम की तलाश में हूं। ताजिर कहता है, मेरे गोदाम में आ जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। सलीम खुशी से उसके साथ चल देता है और उसे वहीं मुलाजमत मिल जाती है। शाम तक सख्त मेहनत करता और महीने के सिर्फ 10 दीनार कमाता था। कम रकम होने के बावजूद वो शुक्र करता कि कम से कम कुछ तो हासिल हो रहा है। घर आकर सलीम हम्माद को बताता, मगर हम्माद अपना ज्यादा वक्त नमाज और कुरान की तिलावत में गुजारता। वो मस्जिद जाकर दीन की तालीम हासिल करता और अल्लाह पर कामिल यकीन रखता था। सलीम नाराजी से कहता, तुम वक्त जाया करते हो, मेरे साथ काम पर चलो। हम्माद मुस्कुराकर जवाब देता, भाई इल्म हासिल करना भी जरूरी है, अल्लाह मुझे रिस्क देगा। सलीम इस बात पर नाराज हो जाता और कहता, ये सब बातें सिर्फ कहानियां हैं। हम्माद खामोश रहता और सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा करता रहता। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़े आलिम तशरीफ लाते हैं और मस्जिद में वाज होता है। हम्माद भी वहां पहुंचता है और गौर से उनकी बातें सुनता है। आलिम कहते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसका रिस्क खुद पहुंचाता है। वो परिंदों की मिसाल देते हैं जो खाली पेट निकलते हैं और भरे पेट वापस आते हैं। ये बातें सुनकर हम्माद का दिल नूर से भर जाता है और ईमान मजीद मजबूत हो जाता है। वो खुशी खुशी घर लौटता है ताकि सलीम को भी ये बातें बता सके। घर पहुंचकर हम्माद सलीम को आलिम की सारी बातें सुनाता है। वो कहता है, भाई अल्लाह पर भरोसा रखो, वही रिस्क देने वाला है। सलीम तंजिया अंदाज में कहता है, ये सब कहानियां हैं, हकीकत नहीं। वो अपनी मेहनत का जिक्र करते हुए कहता है कि बगैर कोशिश के कुछ नहीं मिलता। सलीम कहता है, मैं रोज मेहनत करता हूं तब जाकर रोटी मिलती है, तुम बस बैठे रहो और देखते हैं कितना रिस्क आता है। हम्माद मुस्कुराकर खामोश हो जाता है और बहस करने के बजाय सब्र इख्तियार करता है। इसके दिल में यकीन होता है कि अल्लाह उसके लिए बेहतर रास्ता खोलेगा। चंद दिन बाद शहर में खबर फैलती है कि बादशाह को एक नेक आलिम की जरूरत है। लोग ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो शहजादे को दीन की तालीम दे सके। शहर के उलमा हम्माद का नाम तजवीज करते हैं क्योंकि उसका इल्म बहुत गहरा था। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं कि एक नौजवान इतना काबिल कैसे हो सकता है। हम्माद को महल में बुलाया जाता है और वो डरते डरते दरबार में पहुंचता है। उसके दिल में खौफ भी होता है और उम्मीद भी कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। बादशाह हम्माद से मुख्तलिफ सवालात पूछता है ताकि उसके इल्म को परख सके। दरबार में खामोशी छा जाती है और सबकी नजरें हम्माद पर होती हैं। हम्माद हर सवाल का बेहतरीन और मुदल्लल जवाब देता है। इसकी बातों में इल्म और हिकमत साफ नजर आती है जिससे सब मुतासिर होते हैं। बादशाह खुश होकर कहता है, आज से तुम शहजादे के उस्ताद हो। वो ऐलान करता है कि हम्माद को हर माह 100 दीनार दिए जाएंगे। ये सुनकर हम्माद हैरान रह जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम थी। वो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उसे अपना फजल समझता है। हम्माद खुशी खुशी घर वापस आता है और सलीम को सारी बात बताता है। इसके चेहरे पर खुशी और शुक्रगुजारी साफ नजर आती है। सलीम ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसके चेहरे पर हैरत के आसार होते हैं। वो सोचने लगता है कि इतनी आसानी से इतना ज्यादा रिस्क कैसे मिल गया। सलीम के दिल में एक अजीब कश्मकश शुरू हो जाती है। वो अपनी सख्त मेहनत और कम उजरत को याद करके अंदर ही अंदर जलने लगता है। अब सलीम गोदाम में काम तो करता है मगर उसका दिल नहीं लगता। वो हर वक्त यही सोचता रहता है कि हम्माद को इतना ज्यादा रिस्क क्यों मिला। एक दिन सलीम ताजिर से तनख्वाह बढ़ाने की दरखास्त करता है मगर ताजिर इनकार कर देता है और कहता है, खुश नसीबी है जो ये भी मिल रहा है। सलीम गुस्से में घर वापस आता है और दिल ही दिल में जलता रहता है। इसे लगता है कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। हम्माद महल से आकर सुकून से कुरान की तिलावत कर रहा होता है। इसके चेहरे पर इत्मीनान और दिल में शुक्रगुजारी होती है। सलीम कहता है, तुम्हें तो सब आसानी से मिल गया,
मुझे कोई नहीं पूछता। इसकी आवाज में हसद और दिल में बेचैनी साफ जाहिर होती है। हम्माद नरमी से कहता है, भाई सब्र करो, अल्लाह सबको देता है। वो सलीम को नमाज और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत करता है। सलीम चढ़कर कहता है और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। इसके दिल में सवालात और गुस्सा एक साथ चल रहे होते हैं। रात को सलीम सो नहीं पाता और करवटें बदलता रहता है। वो सोचता है कि क्या वाकई अल्लाह पर भरोसा काफी है या मेहनत ही सब कुछ है। आखिर वो फैसला करता है कि वो भी हम्माद की तरह आजमा कर देखेगा। इसके दिल में शक भी होता है और थोड़ी सी उम्मीद भी। अगली सुबह सलीम उठकर नमाज पढ़ने लगता है। ये देखकर हम्माद बहुत खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हम्माद कहता है, माशाल्लाह भाई, अल्लाह आपको हिदायत दे। वो सलीम को मजीद नेकी की तरफ रागिब करता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं मगर सलीम की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। वो सोचने लगता है कि शायद ये रास्ता उसके लिए नहीं है। सलीम सोचता है कि शायद ये तरीका सिर्फ हम्माद के लिए ही है। इसके दिल में मायूसी बढ़ने लगती है और वो फैसला करने के करीब होता है। आखिर सलीम फैसला करता है कि वो अपना काम छोड़ देगा। वो सोचता है, अगर अल्लाह रिस्क देता है तो बगैर काम के भी देगा। सलीम ताजिर के पास जाकर अपनी मुलाजमत छोड़ देता है। ताजिर बेपरवाही से कहता है, तुम्हारी मर्जी। घर आकर सलीम हम्माद को सब कुछ बताता है। ये सुनकर हम्माद घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। हम्माद कहता है, भाई ये क्या किया, मेहनत करना भी जरूरी है। वो समझाता है कि तवक्कुल का मतलब काम छोड़ देना नहीं होता। सलीम कहता है, तुमने कहा था अल्लाह रिस्क देता है, अब देखता हूं। वो जिद में आकर अल्लाह को आजमाने का इरादा करता है। पहले दिन सलीम घर में बैठा रहता है मगर कुछ हासिल नहीं होता। इसे थोड़ी बेचैनी होने लगती है। दूसरे दिन भी कोई तब्दीली नहीं आती और कुछ हाथ नहीं लगता। सलीम के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह हो जाती है। तीसरे दिन घर में खाने को भी कुछ नहीं बचता। भूख और फिक्र दोनों सलीम को अंदर से तोड़ने लगते हैं। हम्माद अपनी तनख्वाह से खाना लाकर सलीम को देता है। सलीम शर्मिंदा होता है मगर खामोशी इख्तियार कर लेता है। एक हफ्ता गुजर जाता है मगर सलीम को कोई काम नहीं मिलता। इसका दिल बैठने लगता है और वो अपनी गलती पर सोचने लगता है। सलीम दिल ही दिल में सोचता है कि शायद इसने जल्दबाजी में गलत फैसला कर लिया। इसे अपनी जिद और बातों पर पछतावा होने लगता है। एक दिन सलीम मस्जिद में जाकर बैठ जाता है और दुआ करने लगता है। इसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल टूटा हुआ होता है। वो कहता है, ऐ अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया, मुझे रास्ता दिखा। इसकी आवाज में आजिज़ी और दिल में सच्ची तौबा की कैफियत होती है। इसी वक्त एक बूढ़ा शख्स वहां आता है और सलीम को रोते देखता है। वो नरमी से पूछता है, बेटा क्या मसला है? सलीम अपनी पूरी कहानी इस बूढ़े को सुना देता है। वो अपनी गलतियों और परेशानियों का एतराफ करता है। बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है, बेटा, तवक्कुल का मतलब बेअमली नहीं होता। वो समझाता है कि पहले कोशिश करो, फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। बूढ़ा कहता है, पहले ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम बयान करता है कि असबाब इख्तियार करना जरूरी है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बूढ़े का शुक्रिया अदा करता है। उसके दिल में नई उम्मीद पैदा होती है। सलीम घर की तरफ वापस चल पड़ता है और रास्ते में एक ताजिर से मिलता है। ताजिर मजदूर ढूंढ रहा होता है और सलीम से काम के बारे में पूछता है। ताजिर पूछता है, क्या तुम काम करोगे? सलीम फौरन हाँ कहता है। उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक होती है। ताजिर कहता है, मैं तुम्हें 20 दीनार महाना दूंगा। ये सुनकर सलीम की खुशी की कोई हद नहीं रहती क्योंकि ये पहले से दोगुना था। सलीम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उस फजल को महसूस करता है। उसे यकीन हो जाता है कि अल्लाह ने उसके लिए रास्ता खोल दिया है। घर पहुंचकर सलीम हम्माद को सारी खुशखबरी सुनाता है। उसके चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक होती है। हम्माद बहुत खुश होता है और दोनों भाई मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। घर में एक बार फिर सुकून और उम्मीद की फजा कायम हो जाती है। अब सलीम मेहनत भी करता है और नमाज भी पढ़ता है। उसकी जिंदगी में तवाज़ुन आ जाता है और दिल को सुकून मिलने लगता है। कुछ महीने गुजर जाते हैं और दोनों भाइयों की जिंदगी बेहतर होने लगती है। घर में बरकत और खुशहाली आना शुरू हो जाती है। सलीम अपने नए काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगा रहता है। ताजिर उसकी दयानतदारी से बहुत मुतासिर होता है। एक दिन ताजिर सलीम को बुलाकर कहता है, मैं तुम्हें अपना शरीक बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर सलीम हैरान रह जाता है और उसका दिल खुशी से भर जाता है। सलीम शुक्र अदा करता है और ताजिर की पेशकश कबूल कर लेता है। अब उसकी जिंदगी में दौलत
और कामयाबी तेजी से बढ़ने लगती है। अब सलीम के पास पहले से ज्यादा दौलत आ जाती है और वो अच्छे कपड़े पहनने लगता है। उसकी जिंदगी में आराम और आसाइश बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हमाद सादा जिंदगी गुजारता है और अपनी कमाई में से गरीबों की मदद करता है। इसके दिल में आजिज़ी और अल्लाह का खौफ हमेशा रहता है। सलीम कहता है, भाई अब हमारे पास पैसे हैं, आराम से जिंदगी गुजारो। वो चाहता है कि हमाद भी दुनियावी आसाइशों से फायदा उठाए। हमाद मुस्कुरा कर कहता है, ये सब अल्लाह की अमानत है। वो सलीम को याद दिलाता है कि दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ सलीम के दिल में तकब्बुर आने लगता है। वो अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा समझने लगता है। सलीम आहिस्ता आहिस्ता नमाज में सुस्ती करने लगता है और मस्जिद कम जाने लगता है। इसके दिल में दुनिया की मोहब्बत बढ़ने लगती है। हमाद कई बार उसे समझाता है कि गुरूर खतरनाक है। वो कहता है, अल्लाह जो देता है वो वापस भी ले सकता है। सलीम हंसते हुए कहता है, फिक्र ना करो, मैं सब संभालना जानता हूँ। इसके लहजे में खुद एतमादी के साथ गुरूर भी झलकता है। हमाद दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मेरे भाई को हिदायत दे। इसके दिल में सलीम के लिए फिक्र और मोहब्बत होती है। इसी दौरान शहर में कहत पड़ जाता है। बारिश नहीं होती और फसलें खराब हो जाती हैं। लोग भूख का शिकार हो जाते हैं और हर तरफ परेशानी फैल जाती है। सलीम का ताजिर कहता है, अब हमें अनाज जमा कर लेना चाहिए ताकि बाद में महंगा बेच सकें। वो ज्यादा मुनाफा के लालच में ये मंसूबा बनाता है। सलीम इस बात से इत्तफाक कर लेता है और लालच में आ जाता है। वो सोचता है कि इस तरह वो और ज्यादा दौलत कमा सकेगा। जब हमाद को ये बात मालूम होती है तो वो फौरन सलीम को रोकता है। वो कहता है, भाई ये जुल्म है, लोग भूखे हैं। हमाद कहता है, ये हराम कमाई है और अल्लाह को नाराज करेगी। वो सलीम को समझाने की पूरी कोशिश करता है। सलीम कहता है, ये कारोबार है, सब यही करते हैं। वो हमाद की बातों को नजरअंदाज कर देता है। सलीम और ताजिर अनाज खरीद कर गोदामों में भरने लगते हैं। बाहर लोग भूख से तड़प रहे होते हैं, मगर उन्हें रहम नहीं आता। हमाद रोज सलीम के लिए दुआ करता है कि अल्लाह इसे हिदायत दे। इसके दिल में उम्मीद बाकी रहती है। एक रात हमाद को ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग नजर आते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर है, इसे आखिरी बार समझाओ। हमाद घबरा कर जागता है और सुबह होते ही सलीम के पास जाता है। वो उसे ख्वाब की सारी बात सुनाता है। सलीम हंसकर कहता है, ये सब सिर्फ ख्वाब हैं। वो हमाद की बात को मजाक में उड़ा देता है और अपनी जिद पर कायम रहता है। हमाद आखिरी बार कहता है, भाई अल्लाह से डरो, ये माल तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसकी आवाज में दर्द और दिल में बेचैनी होती है। सलीम गुस्से से कहता है, बस करो अपनी नसीहतें। वो हमाद की बात सुनने से साफ इनकार कर देता है। इसी रात शहर में तेज आंधी चलती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ खौफ और तबाही का मंजर होता है। सलीम के ताजिर का गोदाम दरिया के किनारे होता है, जहां सैलाब आ जाता है। पानी गोदाम में दाखिल होकर सारा अनाज बहा ले जाता है। सुबह सलीम जब गोदाम देखने जाता है तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है। वो हैरत और सदमे से खड़ा रह जाता है। ताजिर रोते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो सलीम से नाराज होकर शराकत खत्म करने का ऐलान कर देता है। सलीम खामोशी से सब सुनता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे अपनी गलतियों और गुरूर का एहसास होने लगता है। वो भारी कदमों से घर की तरफ चलता है और रास्ते भर सोचता रहता है। इसे याद आता है कि हमाद ने कितनी बार उसे रोका था। घर पहुंचकर सलीम हमाद के सामने बैठ जाता है और रोने लगता है। इसका सर झुका होता है और दिल पछतावे से भरा होता है। हमाद प्यार से इसका कंधा थपथाता है और कहता है, रो मत, अल्लाह से तौबा करो। वो इसे उम्मीद दिलाता है कि अल्लाह माफ करने वाला है। सलीम रोते हुए कहता है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो अपने किए पर दिल से नादिम होता है और माफी मांगने का सोचता है। हमाद कहता है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो जरूर माफ करेगा। वो सलीम को सच्ची तौबा और नई शुरुआत की तलकीन करता है। सलीम वुजू करता है और 2 रकत नमाज अदा करता है। वो सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांगता है। दुआ के बाद सलीम का दिल हल्का हो जाता है और उसे सुकून महसूस होता है। वो अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से रुजू कर लेता है। अगले दिन सलीम दोबारा काम की तलाश में निकलता है, मगर शहर में कहत की वजह से कहीं भी काम नहीं मिलता। कई दिन गुजर जाते हैं मगर सलीम को कोई रोजगार नहीं मिलता। वो परेशान होता है मगर अब अल्लाह पर भरोसा रखता है। हमाद अपनी तनख्वाह से दोनों का खर्च चलाता है।
सलीम शर्मिंदा होता है मगर सब्र और शुक्र के साथ रहता है। एक दिन सलीम मस्जिद के बाहर बैठा होता है कि एक बूढ़ी औरत गिर जाती है। वो फौरन उठकर उसकी मदद करता है और उसका बोझ उठा लेता है। सलीम उस औरत को उसके घर तक छोड़कर आता है। बूढ़ी औरत उसे दिल से दुआएं देती है। वापसी पर एक शख्स सलीम को देखता है और उसकी तारीफ करता है। वो कहता है, मैं काफिले का सरदार हूं, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? सलीम फौरन खुशी से हां कर देता है और उसकी आंखों में उम्मीद चमकने लगती है। वो महसूस करता है कि अल्लाह ने उसके लिए नया रास्ता खोल दिया है। काफिले का सरदार कहता है, हम अगले हफ्ते सफर करेंगे और तुम्हें 50 दीनार माहाना मिलेंगे। ये सुनकर सलीम हैरान रह जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम थी। सलीम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उस नेमत को उसका फजल समझता है। इसके दिल में यकीन और सुकून पैदा हो जाता है। घर जाकर सलीम हम्माद को यह खुशखबरी सुनाता है। हम्माद खुश होकर कहता है, देखा भाई, अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। दोनों भाई मिलकर शुक्राने की नमाज अदा करते हैं। इनके दिल अल्लाह की मोहब्बत और शुक्रगुजारी से भरे होते हैं। सलीम अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है और नेकी की तरफ माइल हो जाता है। वो फैसला करता है कि अपनी कमाई में से गरीबों का भी हक देगा। अगले हफ्ते काफिला रवाना होने लगता है और सलीम हम्माद से अलविदा करता है। हम्माद दुआ देता है कि अल्लाह सफर में इसकी हिफाजत करे। काफिले में 20 ऊंट होते हैं जिन पर कीमती सामान लदा होता है। सलीम की जिम्मेदारी इस सामान की हिफाजत होती है। काफिले का सरदार कहता है, रास्ते में डाकू भी हो सकते हैं, होशियार रहना। सलीम संजीदगी से सर हिलाकर अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है। सलीम दिन रात चौकस रहता है और सामान की निगरानी करता है। वो वक्त पर नमाज भी पढ़ता है और अल्लाह को याद करता रहता है। सफर के दौरान सलीम बाकायदगी से नमाज अदा करता और कुरान की तिलावत करता है। इसकी नेकी और परहेजगारी देखकर दूसरे लोग मुतासिर होने लगते हैं। काफिले के एक साथी ने कहा, सलीम, तुम बहुत नेक इंसान लगते हो। सलीम मुस्कुराकर खामोश रहता है और अपनी आजिज़ी बरकरार रखता है। चौथे दिन काफिला एक सुनसान मकाम से गुजर रहा होता है। अचानक पहाड़ों से डाकू हमला कर देते हैं। डाकू चीखते हैं, सारा सामान छोड़ दो। काफिले के लोग खौफजदा हो जाते हैं और भागने का सोचते हैं। सलीम हिम्मत से कहता है, हम अमानत की हिफाजत करेंगे। वो बुलंद आवाज में अल्लाह का नाम लेता है और हौसला बढ़ाता है। सलीम की हिम्मत देखकर दूसरे लोग भी हौसला पकड़ लेते हैं। वो सब मिलकर डाकुओं का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सलीम बहादुरी से लड़ता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता। डाकू समझ जाते हैं कि ये आसान शिकार नहीं है। कुछ देर बाद डाकू भाग जाते हैं और काफिला महफूज रहता है। सब लोग खुशी से नारे लगाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। काफिले का सरदार सलीम को गले लगाता है और कहता है, तुमने सबको बचा लिया। वो उसकी बहादुरी और ईमानदारी की तारीफ करता है। सलीम कहता है, ये सब अल्लाह का फजल है, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो आजिज़ी के साथ कामयाबी का सहरा अल्लाह के सर बांधता है। काफिले का सरदार दिल में सोचता है कि सलीम वाकई एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। वो इस पर मजीद एतमाद करने लगता है। कुछ दिनों के सफर के बाद काफिला अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाता है। सबके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान होता है। वो एक बड़े शहर में दाखिल होते हैं जहां सामान फरोख्त किया जाता है। काफिले को अच्छा खासा मुनाफा हासिल होता है। सरदार सलीम को 50 दीनार तनख्वाह देता है और मजीद 50 दीनार इनाम के तौर पर पेश करता है। वो उसकी बहादुरी का एतराफ करता है। सलीम कहता है, मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए, इनाम अल्लाह देगा। वो इजाफी रकम लेने से इनकार कर देता है। सरदार सलीम की ईमानदारी देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, आज के जमाने में ऐसा इंसान कम मिलता है। सरदार कहता है, अब से तुम मेरे मुस्तकिल साथी हो। वो सलीम को हर सफर में साथ रखने का फैसला करता है। सलीम खुशी से यह पेशकश कबूल कर लेता है और वापसी का सफर शुरू होता है। इसके दिल में सुकून और शुक्रगुजारी होती है। रास्ते में सलीम अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है कि वो कितना बदल चुका है। पहले गुरूर था, अब आजिज़ी और शुक्रगुजारी है। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और हम्माद की दुआओं को याद करता है। इसे एहसास होता है कि यही असल कामयाबी है। एक हफ्ते बाद सलीम अपने शहर वापस पहुंचता है। हम्माद उसे देखकर खुशी से उसके गले लग जाता है। सलीम हम्माद को अपने सफर की सारी कहानी सुनाता है। हम्माद सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। सलीम 100 दीनार में से 50 निकालता है और कहता है, ये गरीबों में बांट दो। वो अब दिल से दूसरों की मदद करना चाहता है। हम्माद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहता है,
भाई आप वाकई बदल गए। सलीम कहता है, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और आजिज़ी इख्तियार करता है। दोनों भाई मिलकर गरीबों में पैसे तकसीम करते हैं। वो भूखों को खाना खिलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। लोग उन्हें दुआएं देते हैं और सलीम के दिल को सुकून मिलता है। वो महसूस करता है कि देने में असल खुशी है। रात को दोनों भाई शुक्राने की नमाज अदा करते हैं। उनकी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें होने लगती हैं। कुछ साल गुजर जाते हैं। सलीम एक कामयाब ताजिर बन जाता है, मगर उसके दिल में आजिज़ी और अल्लाह का खौफ बाकी रहता है। हमाद शहर का मशहूर आलिम बन जाता है और बादशाह भी उसकी इज्जत करता है। दोनों भाई मिलकर लोगों की खिदमत करते हैं। एक दिन शहर में एक बूढ़ा फकीर आता है जो बहुत बीमार होता है। सलीम उसे देखकर पहचान लेता है कि यह वही शख्स है। सलीम दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, आपने मुझे रास्ता दिखाया था। वो उसे अपने घर ले जाकर उसका इलाज करवाता है। कुछ दिनों में बूढ़ा शख्स ठीक हो जाता है। वो सलीम को देखकर मुस्कुराता है और दुआ देता है। बूढ़ा कहता है, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने उसे कबूल किया। वो बताता है कि उसकी हिदायत में अल्लाह का खास करम शामिल था। सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। वो दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। बूढ़ा कहता है, असल में तुम्हारे भाई हम्माद की दुआओं ने असर किया। वो बताता है कि हम्माद तुम्हारे लिए रोता था और दुआ करता था। फिर वो राज बताता है कि जिस बूढ़ी औरत की सलीम ने मदद की थी वो काफिले के सरदार की माँ थी, जिसकी वजह से उसे नौकरी मिली। सलीम हैरान होकर कहता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह कैसे इंतजाम करता है। वो समझ जाता है कि हर नेकी का बदला जरूर मिलता है। बूढ़ा कहता है, अल्लाह रिस्क देता है मगर असबाब इख्तियार करना जरूरी है। हम्माद कहता है, और गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। आखिर में दोनों भाई लोगों को सिखाते हैं कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मगर मेहनत भी जरूरी है। सबक यह है कि आजिज़ी, सब्र, शुक्रगुजारी और दूसरों की मदद ही असल कामयाबी है, और अल्लाह नेक अमाल का बेहतरीन बदला देता है।